लेकर के आई हूं और चैप्टर 5 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपका चैप्टर 5 है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति होती क्या है फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले त्रिकोणमिति को जानना बहुत ही आवश्यक है कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोण का अभिप्राय है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। मतलब त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज होता है आपका। एवं मिति का अर्थ है माप। तो फ्रेंड्स ये आपका त्रिकोणमिति हो गया। अगर त्रिकोणमिति का डिफिनीशन पूछा जाए तो बहुत ही आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शब्द का अर्थ है त्रिकोण एवं मिति। त्रिकोण मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज और मिति मतलब होती है माप। बस बहुत आसान डिफिनीशन हो गया ये। अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स जिससे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स पहले तो देखिए एक जो है आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये जो है आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें जो ये रेखा है ये लाइन है एसी जो लाइन है फ्रेंड्स ये क्या है आपका लंब जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये आपका AB जो है आपका क्या है आधार है जिसको आप बेस बोलते हैं। और आपका BC क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड है। ये इस तरह से आप एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। और यहाँ पे ये आपका AB जो हो गया BA जिसको आप बोल रहे हैं ये आधार हो गया आपका। जो है ये जो है AC जो है आपका लंब हो गया और BC आपका हो गया ये कर्ड। तो इसके आधार पे आप फॉर्मूले किस प्रकार से निकालेंगे फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिए इसको। तो एक फॉर्मूला प्रचलित है फ्रेंड्स बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स कि लाल बटा कक्का से आप सभी त्रिकोणमिति फॉर्मूलों को ज्ञात कर लेंगे। लाल बटा कक्का बस आप इसको ध्यान में रखें। तो लाल बटा कक्का फ्रेंड्स होता है L मतलब होता है लंब, K मतलब होता है कर्ड, A मतलब होता है आधार। लंब कर्ड और आधार को समाहित करके ये आपका फॉर्मूला बना है लाल बटा कक्का। तो इसी प्रकार से आप इसको याद करेंगे कि LAL लाल और अपॉन बटे KA कक्का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साइन थीटा जो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लंब बटे कर्ड। लंब बटे कर्ड अर्थात लंब बटे कर्ड होता है आपका साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ड आपका हो गया। उसके बाद बात होती है फ्रेंड्स आपकी कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ड। तो आधार बटे कर्ड ये आपका कॉस थीटा हो गया। अगला होता है फ्रेंड्स आपका टेन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लंब बटा आधार। तो यहाँ पे L मतलब लंब बटा आधार हो गया आपका। और फ्रेंड्स ये तीनों फॉर्मूले तो आपको ज्ञात हो गए। लाल बटा कक्का बस आप याद रखेंगे ये आपका साइन का हो गया, ये आपका कॉस का फॉर्मूला हो गया, ये आपका टेन का फॉर्मूला हो गया। साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ड, कॉस का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ड और टेन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। तो इतना आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि साइन का अपोजिट हमेशा होता है कोसेक। मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ड तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ड बटा लंब, इसका जस्ट अपोजिट। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा आपका है आधार बटे कर्ड और उसी को उलट देंगे सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ड बटा आधार, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होता है फ्रेंड्स कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस तरह से आप लाल बटा कक्का फॉर्मूला से ये 6 फॉर्मूले आपने याद कर लिए। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 6 फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। बस आप याद रखें लाल बटा कक्का LAL अपॉन KA इसको आप याद रखें। ये 6 फॉर्मूले आपको आपने रट लिए। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। A
सी बी, ए बी सी इसको आप बोल सकते हैं। AC की माप दी गई है 5, AB की माप दी गई है 12 और BC की माप दी गई है 13। अब फ्रेंड्स किस तरह से इसका क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि लाल बटा कक्का, बस आप साइड में इसको लिख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो लाल बटा कक्का, तो आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, पहला है L/K, मतलब लंब बटा कर्ण हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला हो गया, ये कॉस का फॉर्मूला हो गया, ये टेन का हो गया, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और ये होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, और ये हो गया आपका कोसेक। इस तरह से ये फॉर्मूले हो गए फ्रेंड्स, यही आपको याद रखना है। तो आपको उपरोक्त चित्र में साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका क्या है फ्रेंड्स? यहां पे परपेंडिकुलर आपका क्या है? 5 है। परपेंडिकुलर आपको 5 दिया गया है। कर्ण आपको कितना दिया गया फ्रेंड्स? 13 दिया गया है। तो लंब बटा कर्ण आपका कितना हो गया फ्रेंड्स? 5/13। ये आपका हो गया पहला आंसर। होप आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? हमने आपको बताया था। दूसरा होता है आपका कॉस का, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण मतलब आधार आपका यहाँ पे, इसको कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटा होता है आपका कर्ण। तो आधार आपका कितना है, यानी बेस आपका कितना है? यहाँ पे 12 है और कर्ण आपका है 13। तो यहाँ पे आधार की जगह आप लिख देंगे 12 और कर्ण की जगह है आपका 13। तो वही वैल्यू आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप कहां देखेंगे? इसी फॉर्मूले से। तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपको कितना दिया गया है? 5 और आधार दिया गया है 12। ये आपका आधार है, बेस है, और ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो लंब है आपका 5 और कर्ण आधार है आपका 12। तो 5/12। तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे लंब बटा आधार। तो लंब का फॉर्म क्या है? लंब की जगह 5 है और आधार की जगह है 12। ये आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अगर अब इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे? उसी तरह एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब फ्रेंड्स कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। तो पहला आपका साइन था, दूसरा आपका कॉस था, तीसरा आपका टेन था। तो कॉस की जगह आपका क्या है? आधार बटे कर्ण। यही तो है आपका फॉर्मूला कॉस का, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की जगह आपका क्या है? 4 है। तो यहाँ पे आधार की जगह आप 4 लिख देंगे। और कर्ण आपका क्या है फ्रेंड्स? 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आप क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? अब आप यहाँ पे लंब निकालेंगे, तभी तो कोसेक थीटा ज्ञात करेंगे। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा लंब। तो आपको यहाँ पे लंब ज्ञात नहीं है, कर्ण तो आपको पता है, लेकिन लंब की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो लंब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है
पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी आप रट लीजिए फॉर्मूला फ्रेंड्स, के अनुसार होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपका बनता है ये, कर्ण का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या है, आपको लंब निकालना है। तो लंब की वैल्यू एक तरफ रखे रहेंगे और आधार को कर्ण की तरफ हम ले जाएंगे। तो हमने आपको पहले बता चुके हैं हम फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है, तो इक्वल के उधर जाके वो वैल्यू हमेशा माइनस में हो जाती है। तो लंब का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आधार जब इधर आएगा पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू उसी में पुट करके आप लंब की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो लंब बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, कर्ण की जगह आपको क्या दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, कर्ण की जगह आपका क्या दिया गया है, कर्ण की जगह आपको 5 दिया गया है। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार आपको कितना दिया गया, आधार आपको 4 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। तो लंब बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब बराबर हो जाएगा 25 में से 16 जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 9। और लंब इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 9 को स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। तो यहां हो जाएगा लंब की वैल्यू हो जाएगी 3। लंब आपका 3 निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब, और लंब की जगह क्या आ गया है आपका, यहाँ पे 3 आ गया है। तो कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण आपका कितना कर्ण आपका कितना है, 5 है, और लंब आपका कितना आ गया है, 3। तो 5/3 आपका कोसेक थीटा का मान आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब बराबर 5/3 आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। होप आप लोग को बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि cos A बराबर 3/5 तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग प्रश्न पढ़ते ही समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में प्रश्न। तो फ्रेंड्स लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का फॉर्मूला से हम जान जाएंगे कि cos A का मान क्या होता है। A या थीटा कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं होता, थीटा भी दिया जा सकता है, यहाँ पे A B ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला तो आपका साइन का होता है लंब बटा कर्ण, दूसरा होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, और तीसरा होता है टैन का लंब बटा आधार। तो यहाँ पे कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपको आधार बटे कर्ण का मान आपको पता है, तो यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे।
ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया C, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की जगह आपका क्या है 3 है और कर्ण आपका कितना है 5 है। और आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो साइन ए पहले आप ज्ञात करेंगे तभी तो आपका साइन स्क्वायर ए निकल के आएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप साइन ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लंब का मान पहले आप निकाल लेंगे। लंब का मान क्या निकालेंगे, या ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। आपको पाइथागोरस प्रमेय मैंने अभी सॉल्व करना बताया था फ्रेंड्स, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से आप कर लेंगे। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां पे लंब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9। तो लंब बराबर आपका हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 25 में से 9 गया, कितना हो गया 16। और लंब की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, लंब बराबर हो गया 16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा आपका 4। मतलब 4 चौक के 16, तो पेयर बन गया 4 गुणे 4 का, उसमें से एक 4 बाहर निकाल लेते हैं। यही तो होता है स्क्वायर रूट निकालना। ये लंब निकल के आ गया, आपका आंसर नहीं हुआ। अभी आपको निकालना है साइन ए का मान। अब आपका साइन स्क्वायर ए निकालना है तो पहले आप उसके लिए साइन ए निकलना जरूरी है। तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है फ्रेंड्स, अब आपको ये पता चल गया कि लंब का मान कितना आया है, लंब का मान 4 आया है। तो यहां लंब की जगह आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह 4। अब यहीं पर देख लीजिए, तो साइन ए बराबर आपका हो गया, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे 4 और बटा कर्ण कितना है 5, ये आपका हो गया। अब यहां पे आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, इसलिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर निकाल लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 मतलब 16 और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 बट्टे 25 ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, मैं अगला पार्ट शीघ्र ही लेकर के आऊंगी इसका त्रिकोणमिति का। उसमें मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आप लोग की मैथ्स की तैयारी कराऊंगी फ्रेंड्स। और इंग्लिश की भी आपकी चैप्टर वाइज यहाँ पे तैयारी हो रही है और आगे भी मैं कराती रहूंगी। सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेकर के आऊंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।